0 से 0 कट कर देते, 5 से कट हो जाएगा 10 2 टाइम्स में, तो 10 इंटू 2 करेंगे कितना आ जाएगा, 20 रुपीज़ आ जाएगा। तो इस तरह से देख सकते हैं हमारा लॉस परसेंट कितना आ गया। Hello guys, a very good morning to all of you. I Vikas Kumar, welcome to all of you at the digital platform of Jury's Pathway. Jury's Pathway के digital platform पे मैं सभी बच्चों का वेलकम करता हूँ। तो कैसे हैं गाइज आप लोग? होप आप लोग काफ़ी अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, ठीक है। तो आज का सेशन हम लोग का प्रीवियस सेशन से ही रिलेटेड है। प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक को किया था। तो प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक के कुछ क्वेश्चंस रह गए थे, उन सारे क्वेश्चन को हम आज के सेशन में कंप्लीट करेंगे। और ये जो स्पेशली वीडियो जो है वो क्लैट 2026 के एस्पिरेंट CUET AILET स्पेशली मैं फोकस कर रहा हूँ इन बच्चों के लिए। ये सेशन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो आप इस सेशन से जुड़ जाइए और इस सेशन से अपना सक्सेस पक्का करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने बचे हुए क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर 21 हमें देखना है ना। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है। देखिए, On selling 40 pence, a shopkeeper incur a loss equals to selling price of 10 pence. So what is the loss percent? ठीक है, क्वेश्चन बहुत सिंपल लैंग्वेज में दिया हुआ है। On selling 40 pence, a shopkeeper incur a loss that is equals to the selling price of 10 pence. जब कोई शॉपकीपर 40 पेंस को सेल करता है तो उसको लॉस होता है। ये लॉस कितने के बराबर होता है? ये लॉस उसको 10 पेन के इक्वल होता है। सो व्हाट इज द लॉस परसेंट? ठीक है, लॉस परसेंट निकालने के लिए हम लॉस बाय CP इंटू 100 करेंगे और इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं हम लोग। गिवन को हम लोग यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। क्या है हमारा गिवन क्वेश्चन में? देखिए, हाँ, तो यहाँ पे आपको सेलिंग प्राइस ऑफ 40 पेन्स, देखिए सपोज कर लेते हैं हम सेलिंग प्राइस ऑफ 1 पेन, SP ऑफ 1 पेन, 1 पेन का SP हम मान लेते हैं रुपीज कितना, 1। तो है यहाँ पे कितने पेन को सेल किया जा रहा है? 40 पेन्स को। तो SP ऑफ 40 पेन्स इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? ₹40 हो जाएगा। ठीक है, एक पेन का सेलिंग प्राइस ₹1 है, तो 40 पेन्स का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 40 रुपीज हो जाएगा। देन आफ्टर यहाँ पे देखिए बोला जा रहा है उस शॉपकीपर को लॉस हो रहा है, और ये लॉस कितने के इक्वल हो रहा है? That is equals to the selling price of 10 pen। ठीक है, तो यहां पे हम लोग लॉस लिख लें, कितना हो जाएगा? That is equals to 10 pence, मतलब 10 रुपीज। ठीक है, SP ऑफ 10 पेन, यानी एक पेन का SP 1 रुपीज, तो 10 पेन का कितना? 10 रुपीज। तो देखिए आपके पास सेलिंग प्राइस है, लॉस है। अब यहां से हम कॉस्ट प्राइस निकाल ले तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। देखिए कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे? अब CP निकालने के लिए हम क्या करेंगे? तो CP निकालने के लिए आप देखिए यहां पे आपको लॉस दिया हुआ है। लॉस का फॉर्मूला क्या होता है? लॉस का फॉर्मूला होता है CP माइनस SP। ठीक है, जब हम लॉस में SP को ऐड कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा? CP निकल जाएगा, कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा। ठीक है, तो ऐड कर देते हैं लॉस में SP को। लॉस हमारा 10 रुपीज है और SP हमारे पास 40 रुपीज है। तो 10 प्लस 40 करेंगे, ये आ जाएगा 50 रुपीज।
तो कॉस्ट प्राइस हमारा 50 रुपीज हो गया। एज वी नो डैट प्रॉफिट परसेंट हो या लॉस परसेंट हो, बोथ रिकॉर्ड ऑन सीपी, दोनों को हम सीपी के ऊपर रिकॉर्ड करते हैं, इसलिए यहां पे हमने सीपी फाइंड कर लिया। अब लॉस परसेंट क्या हो जाएगा, देखिए लॉस परसेंट इज इक्वल्स टू लॉस बाई सीपी इनटू 100, ठीक है। अब लॉस कितने का है, लॉस हमारा यहां पे 10 रुपीज है और कॉस्ट प्राइस कितना है 50 रुपीज है, बाई 50 इंटू 100। 0 से 0 कट कर देते, 5 से कट हो जाएगा 10 2 टाइम्स में, तो 10 इंटू 2 करेंगे कितना आ जाएगा 20 रुपीज आ जाएगा। तो इस तरह से देख सकते हैं हमारा लॉस परसेंट कितना आ गया, 1 मिनट, लॉस परसेंट फाइंड करना है तो 20% हो जाएगा, ठीक है। तो लॉस परसेंट हमारा 20%। ऑप्शन नंबर बी आप देख सकते हैं यहां पे 20% गिवन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है देखते हैं। चलिए देखिए, अ डिसऑनेस्ट ट्रेडर्स क्लेम टू सेल द गुड्स एट द कॉस्ट प्राइस, ठीक है, बट ही यूजेस अ 960 ग्राम वेट इंस्टीड ऑफ 1 kg वेट, what percentage profit did he make। देखिए क्वेश्चन एकदम का क्रिस्टल क्लियर है, क्या बोल रहा है, एक डिसऑनेस्ट ट्रेडर है, ठीक है, ट्रेडर है जो क्लेम कर रहा है, क्या क्लेम कर रहा है भाई, सेल द गुड्स एट द कॉस्ट प्राइस। वो क्लेम कर रहा है कि हम अपने सामान को कॉस्ट प्राइस पे ही सेल कर रहे हैं, ठीक है, बट ही यूजेस अ 960 ग्राम वेट इंस्टीड ऑफ 1 kg वेट। अब वो क्या कर रहा है, 1 kg वेट के बदले 960 ग्राम का ही वेट यूज कर रहा है। तो इस तरह से वो क्या कर रहा है, बेईमानी कर रहा है, डिसऑनेस्ट, ऊपर में लिखा भी है। ट्रेडर कैसा है, डिसऑनेस्ट है, ठीक है। 1000 kg की जगह पे वो 960 ग्राम का ही वेट यूज कर रहा है। सो इस तरह से अगर वो 960 ग्राम का वेट यूज कर रहा है तो व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट डिड ही मेक। आपको यहां पे प्रॉफिट परसेंट फाइंड करना है। तो आप देखिए इस वाले क्वेश्चन के लिए हमने आपको ये शॉर्टकट्स बताया था, फिर से मैं दिखा देता हूं यहां पे स्लाइड में। ये देखिए, जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन दिया हो तो आपको क्या करना है, गेन परसेंट निकालना हो तो एरर बाय ट्रू वैल्यू माइनस एरर इनटू 100%। बस आपको ये फॉर्मेट यूज करना है और क्वेश्चन देखिए इसमें भी वही है, इफ अ ट्रेडर प्रोफेस टू सेल हिज गुड्स, ठीक है, यहाँ पे सेल थोड़ा सा ये सेल हो जाएगा, ठीक है, SELL, गुड्स एट द कॉस्ट प्राइस बट यूजेस फॉल्स वेट, वही चीज है। चलिए तो आते हैं हम लोग, एरर बाय ट्रू वैल्यू माइनस एरर इनटू 100। हाँ देखिए सेम क्वेश्चन था, कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए हम यूज करेंगे एरर बाय ट्रू वैल्यू माइनस एरर ट्रू वैल्यू माइनस एरर इनटू 100, ठीक है। बस इस वाले फॉर्मूला का यूज करना है और हमें ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है ना। चलिए अब देखिए हो क्या रहा है, यहां पे एक डिसऑनेस्ट ट्रेडर है दैट क्लेम्स टू सेल द गुड्स एट द कॉस्ट प्राइस बट ही यूजेस अ 960 ग्राम वेट इंस्टीड ऑफ 1 kg ग्राम वेट, ठीक है। 1 kg मतलब कितना, 1000 ग्राम, तो 1000 ग्राम के बदले वो कितना वेट यूज कर रहा है, 960 ग्राम का वेट यूज कर रहा है, ठीक है। तो जब 1000 ग्राम के बदले वो 960 ग्राम का वेट यूज कर रहा है तो इस केस में उसको प्रॉफिट कितने ग्राम का हो रहा है, तो आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा इसको, तो ये आ जाएगा 40 ग्राम, ठीक है। और ये एक तरह का क्या हो जाएगा, एरर हो जाएगा, ठीक है, ये एरर हो गया आपका।
तो चलिए यहाँ पे पुट करते हैं, एरर हमारा कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, बाई ट्रू वैल्यू हमारा कौन सा होगा, ट्रू वैल्यू हमारा 1000 ग्राम होगा, दैट इज ट्रू वैल्यू। ठीक है, ट्रू वैल्यू 1000 ग्राम हो जाएगा, माइनस एरर, एरर कितना 40 इंटू 100। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा कितना, 1000 माइनस 40 करेंगे तो ये आ जाएगा 960 इंटू 100 करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ 0 से 0 को हम कट कर देते हैं, 4 से जब कट करेंगे 96 को तो 4 2 जा 8, 4 4 जा 16 यानी 24 बार में। अभी भी ये कट होगा कितने से, 4 से, 4 4 जा 24 और 4 से इसको कट करेंगे, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, तो डैट इज इक्वल्स टू कितना बच गया यहाँ पे, ये बचा हमारा 25/4। और 4 से जब डिवाइड देंगे तो कितना बार में हम डिवाइड देंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल 4 6 जा 24, ठीक है, डेसिमल लगाएंगे, 4 2 जा 8, ठीक है, 4 6 जा 24, 10 बचा, डेसिमल लगाएंगे तो 10 हो जाएगा, तो 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 6.25%। ऑप्शन नंबर आप चेक करिए, ऑप्शन नंबर, चलिए ऑप्शन के हिसाब से आप देखिएगा तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, इस तरह से आपका ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो जाता है। हम लोग यहाँ भी चेक कर लेंगे, फर्स्ट डिजिट 6 है और किसी में नहीं है, तो बस हमारा आंसर हो गया कंप्लीट। चलिए, तो इस तरह से देख लीजिएगा, 4 6 जा 24, तो कितना बचा, 10 बचा, 4 2 जा 8 लगाएंगे, है ना, 8, तो कितना 2 बचा, 4 5 जा 20। अच्छा, यहाँ पे करेक्शन कर लीजिएगा, ये वाला डिजिट 5। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस तरह से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। दिस ऑनेस्ट ट्रेडर वाला जब भी क्वेश्चन आपका आएगा इसी तरह से करना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, अ शॉपकीपर अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 25% इवन वाइल सेलिंग हिज गुड्स एट द कॉस्ट प्राइस। ठीक है, टेल मी हाउ मच डज ही वे इन एक्सचेंज ऑफ 1 किलोग्राम। ठीक है, सेम टाइप का ही है क्वेश्चन आपका, टाइप 10 ही है। पिछला भी जो क्वेश्चन किया था वो भी टाइप 10 का ही क्वेश्चन था। यहां पे बोला जा रहा है एक शॉपकीपर है जो अर्न कर रहा है प्रॉफिट ऑफ 25% इवन वाइल सेलिंग हिज गुड एट द कॉस्ट प्राइस। ठीक है, यहां भी दावा किया जा रहा है कि हम कॉस्ट प्राइस पे ही क्या कर रहे हैं, उस ऑब्जेक्ट को सेल कर रहे हैं और 25% का उसको प्रॉफिट हो रहा है। टेल मी हाउ मच डज ही वेज इन एक्सचेंज ऑफ 1 किलोग्राम। ठीक है, तो आपको यहां पे बताना है कि वो 1 किलोग्राम के बदले कितना किलोग्राम का वेट यूज कर रहा है जिससे उसको 25% का क्या हो रहा है, यहां पे प्रॉफिट हो रहा है। तो चलिए सेम फॉर्मूला आपको यूज करना है, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल्स टू एरर, प्रॉफिट परसेंट बाय एरर। ठीक है, प्रॉफिट परसेंट बाय एरर बाय ट्रू वैल्यू माइनस एरर। ठीक है, ये यूज कर लेंगे, इनटू क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। ठीक है, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल्स टू एरर बाय ट्रू वैल्यू माइनस एरर। सेम टाइप का ही क्वेश्चन है। देखिए इस टाइप को फिर से मैं एक बार रिकॉल करवा देता हूं। इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए आप क्या करिएगा, आप यही फॉर्मूला यूज करेंगे। देखिए ये वाला, ठीक है, गेन परसेंट हमको निकालना होगा, तो एरर बाय ट्रू वैल्यू माइनस एरर इनटू 100%। ठीक है, चलिए तो करते हैं हम लोग क्वेश्चन को। तो यहां पे हम लोग प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए क्या यूज करेंगे, एरर बाय ट्रू वैल्यू माइनस एरर इनटू 100। ठीक है, तो इससे हमारा प्रॉफिट परसेंट निकल जाएगा। अब देखिए प्रॉफिट परसेंट हमारा यहां गिवन है। ठीक है, प्रॉफिट परसेंट कितना है, 25% है। ठीक है, पुट कर देंगे यहां पे 25।
अब एरर देखिए, एरर हमें कंसीडर करना पड़ेगा। एरर को हम मान लेते हैं x, एरर को हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, ठीक है। तो एरर हो जाएगा x बाई ट्रू वैल्यू हमारे पास कितना 1 किलोग्राम, ट्रू वैल्यू यही होगा, ट्रू वेट यही था 1000 kg, 1000 नहीं 1 किलोग्राम मतलब कितना ग्राम, 1000 ग्राम है ना, 1000 ग्राम। तो यहाँ पे रख देते हैं 1000 ग्राम है ना, क्योंकि आंसर हमको ग्राम में ही देना है। माइनस एरर हम x कंसिडर कर लिए हैं, पुट कर दिया हमने। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये आपका लीनियर इक्वेशन है, तो ये क्या होगा आपका, ये जाके इधर मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो 25 इंटू क्या हो जाएगा 1000 माइनस x इज इक्वल्स टू x, ठीक। अब इसको आप मल्टीप्लाई करिएगा तो ये आ जाएगा कितना 25,000 माइनस 25x इज इक्वल्स टू x, ठीक है। बाकी का इधर देखते हैं हम लोग। 25 को आप क्या करिएगा, राइट साइड लाइएगा, है ना, राइट साइड लाएंगे हम लोग इसको। अच्छा यहाँ पे 100 छूट रहा है, इसको देखिए 100 यहाँ पे छूट रहा है, इसको कंसीडर कर लेते हैं, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा कल। 100 यहाँ पे छूट रहा था, इंटू 100 था, ठीक है। तो एक काम करते हैं 25 से इसको कट कर ले 100 को, 25 4 जा 100 हो जाएगा, और 1000 माइनस x को हम क्या करते हैं लेफ्ट साइड लाते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो जाएगा 1000 माइनस x इज इक्वल्स टू यहाँ पे बचा 4x, x को हम राइट साइड लाएंगे, कितना हो जाएगा 1000 दैट इज इक्वल्स टू 4x प्लस x यानी 5x, 4x प्लस x करेंगे कितना आ जाएगा 5x, एंड x हमारा कितना आ जाएगा, x आ जाएगा कितना 1000 बाई 5 से जब हम कट करेंगे 1000 को 5 से कितनी बार में कट कर दे, 5 2 जा 10 और 200 बार में ये कट हो जाएगा। सो x इज इक्वल्स टू कितना आ गया 200 ग्राम। 1 मिनट 200 ग्राम, ऑप्शन में अपना 200 ग्राम तो नहीं है, 800 400 700 एंड 500, ठीक है। तो 25 से हमने 4 बार में कट किया, इधर 4x हो गया, x को इधर लिया हमने 5x हो गया, ठीक है। और 5 से कट करेंगे 5 2 जा 10 200। हाँ तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में आपका कुछ ना कुछ एरर है, तो आप यहाँ पे क्या ले लीजिएगा, कोई भी एक ऑप्शन को हम कट कर देते 200 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। सेम फॉर्मेट का ही क्वेश्चन है आपका, सेम तरीका है, सेम तरीके से करना है। 200 ग्राम हमारा आंसर होगा यहाँ पे, जो मतलब क्या हो रहा है, जो आपका शॉपकीपर है वो 200 ग्राम का ही वेट यहाँ पे यूज कर रहा है, जिससे उसको 25% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, एन आइटम is sold at 15% profit. If that item was sold at 5% loss, then 50 rupees less would have been received than before. What is the purchase price of the item? ठीक है, यहाँ पे आपको परचेज प्राइस निकालना है आइटम का, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए क्या बोला जा रहा है, एक आइटम है, उस आइटम को पहले सोल्ड किया गया है 15% के प्रॉफिट पे। इफ दैट आइटम वाज सोल्ड एट 5% लॉस, अगर उस आइटम को 5% के लॉस पे सोल्ड किया जाए, देन 50 रुपीज लेस वुड हैव बीन रिसीव्ड। अब क्या हो रहा है, रिसीव्ड देन बिफोर 50 रुपीज उसको कम मिल रहा है ना, वो 50 रुपीज कम रिसीव कर रहा है जब उस आइटम को वो 5% के लॉस पे क्या कर रहा है, सोल्ड कर रहा है। सो व्हाट इज द परचेज प्राइस ऑफ द आइटम। इस केस में परचेज प्राइस क्या होगा आइटम का, वही हमें यहां पे फाइंड करना है। चलिए फाइंड करते हैं। सपोज कर लेते हैं कोई आइटम है, 15% के प्रॉफिट पे उसको क्या किया जा रहा है, सोल्ड किया जा रहा है। मान लेते हैं हम 100 था, ठीक है, तो 100 था,
100 पे सोल्ड किया गया और 15% का प्रॉफिट हुआ, मतलब दैट मीन्स कितना हो गया, 115 हो जाएगा। ठीक है, 100 था, 15% का प्रॉफिट अर्न करना है तो 100 प्लस 100 का 15% कर देंगे, यानी दैट इज इक्वल्स टू 115। ठीक है, और फिर क्या हो रहा है, उसको 5% के लॉस पे सोल्ड किया जा रहा है, तो 100 में 5% का लॉस होगा तो दैट मीन्स कितना, 95। अब देखिए यहां पे 115 और ये 95, इनिशियली क्या किया गया, 15% के प्रॉफिट पे और फिर उसके बाद 5% के लॉस पे। अब देखिए ये जो 50 रुपीज लेस देन जो उसको ऑब्टेन्ड हो रहा है वो किसके बराबर होगा, इन दोनों के डिफरेंस के बराबर होगा। तो इन दोनों का डिफरेंस जब हम निकालेंगे तो ये डिफरेंस कितना आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट करिए, 0 11 माइनस 9 करेंगे 20 आ जाएगा। तो 20% जो है 20% किसके इक्वल होगा, ये 20% 50 रुपीज के इक्वल होगा। लेस देन, मोर देन जब भी बात होगी तो वो डिफरेंस का बात होगा वहां पे। ठीक है, ये जब ये प्रॉफिट परसेंट हो गया और ये लॉस परसेंट वाला केस हो गया, इसका डिफरेंस 20% आया, ये 20% 50 रुपीज के इक्वल हो जाएगा। सो 20% इज इक्वल्स टू कितना ले लेंगे हम, 50 ले लेंगे, तो 1% कितना हो जाएगा, 50 बाई हो जाएगा 20। ठीक है, 1% आपका कितना हो जाएगा, 50 बाई 20, तो 100% कितना हो जाएगा, 100% हो जाएगा 50 बाई 20 इंटू 100। कट करिए, 20 से कितना बार में, 25 से 100 और 50 से 5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 से 25, 250 रुपीज। ऑप्शन नंबर आप सी देखिए यहाँ पे क्या है, 250 रुपीज। इस तरह से ये क्वेश्चन भी हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, होप गाइज आपको ये सारा क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, सारे कॉन्सेप्ट को आप सीख रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 25। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, इफ एन आइटम वॉज सोल्ड एट 20% प्रॉफिट इंस्टीड ऑफ 15% प्रॉफिट। क्या किया जा रहा है, फर्स्टली आइटम को 20% के प्रॉफिट पे सोल्ड किया जा रहा है और फिर उसी को 15% के प्रॉफिट पे सोल्ड किया जा रहा है। ठीक है, देन सेलिंग प्राइस वुड हैव बीन ₹500 मोर। अब क्या हो रहा है, उसको वहां पे सेलिंग प्राइस जो है वो 500 रुपये बढ़ जा रहा है, मोर, है ना। तो व्हाट इज द परचेज प्राइस ऑफ एन आइटम, तो परचेज प्राइस आपको निकालना है। सेम है, सेम तरीका है। देखिए इनिशियली क्या हो रहा है, 20% का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब 120। 20% का प्रॉफिट मतलब क्या, 100 प्लस 100 का 20% यानी 120 हो जाएगा, और 15% प्रॉफिट का मतलब हो गया दैट इज इक्वल्स टू 115, है ना, 115। ठीक, अब इन दोनों का डिफरेंस आप देखिए कितना आ जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा 5%, यहाँ 120%, यहाँ 115%, दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 5%, और ये 5% किसके इक्वल होगा, ये 500 रुपीज के इक्वल होगा, है ना। तो 5% इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 5% हो जाएगा 500 के इक्वल। तो 1% यूनिटरी मेथड, 1% कितने के इक्वल कर देंगे, 500 डिवाइडेड बाई 5, 5 से कट करेंगे कितना बार में, 100 टाइम्स में। ठीक है, और आपको परचेज प्राइस निकालना है, तो परचेज प्राइस क्या हम लोग कंसिडर करते हैं, टोटल 100, तो 100% कितना के इक्वल हो जाएगा, 100% आपका हो जाएगा 100 इंटू 100। देखिए यहाँ पे 100 बचा हुआ है ना, उसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 4 टाइम्स 0 यानी 10,000। 10,000 रुपीज हमारा क्या हो जाएगा, परचेज प्राइस। ऑप्शन नंबर बी देखिए आप, 10,000। तो इस तरह से ये भी क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टाइप 11 कंप्लीट, टाइप 12। टाइप 12 क्या कह रहा है, समझिएगा। देयर इज 5% more profit by selling an item
फॉर रुपीज 350 इंस्टीड ऑफ रुपीज 340। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए वही सेम नेचर का ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंस है। वहां पे प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट दिया हुआ था, पहले प्रॉफिट पे बेचा जा रहा था फिर लॉस परसेंट पे बेचा जा रहा था, और उसका डिफरेंस दिया हुआ था। यहाँ पे उल्टा, यहाँ पे बोल रहा है कि देयर इज 5% मोर प्रॉफिट बाय सेलिंग एन आइटम। कब होता है ज्यादा 5% का प्रॉफिट? जब वो उस आइटम को 350 रुपए के बदले 350 इंस्टीड ऑफ 340, 300 पहले 40 में बेच रहा था, अब 350 में वो बेच रहा है। ठीक है, 340 से 350 में वो बेच रहा है। तो व्हाट इज द परचेज प्राइस ऑफ द आइटम? तो परचेज प्राइस क्या होगा आइटम का, वही फाइंड करना है। चलिए ठीक है, करते हैं हम लोग इसको। देखिए 350 रुपीज में 340 में वो बेच रहा था, है ना, अब वो कितने में बेच रहा है? 350 में बेच रहा है। तो यहां पे डिफरेंस कितने का हो जाएगा? 10 रुपीज का हो जाएगा। ठीक है, अब ये 10 रुपीज किसके इक्वल हो जाएगा? ये 5% मोर प्रॉफिट के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो 5% इज इक्वल्स टू हम कितना ले लेंगे? 5% इज इक्वल्स टू ₹10 हो जाएगा। तो 1% कितने के बराबर हो जाएगा? 1% 10/5 के इक्वल हो जाएगा। तो टोटल परचेस प्राइस 100%, तो 100% कितने के इक्वल हो जाएगा? 10/5 इंटू 100। 5 से कट करते हैं, 5 2 जा 10, 20 टाइम्स में कितना आ गया? 200 रुपीज। ऑप्शन नंबर आप देखिए डी, 200 रुपीज हमारा आंसर हो जाएगा। तो गाइज आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। टाइप 12 हम लोग देख लिए। अब टाइप 12 का, हाँ एक और क्वेश्चन है टाइप 12 का, देखते हैं टाइप 12 का नेक्स्ट क्वेश्चन। देयर इज अ लॉस ऑफ 5% मोर बाय सेलिंग अ चेयर फॉर ₹30 इंस्टीड ऑफ ₹40। ठीक है, 40 रुपए के बदले फिर क्या किया जा रहा है? उसको 30 रुपीज में, पहले 40 में बेचा गया, फिर उसको 30 में बेचा जा रहा है। तो व्हाट विल बी द परचेज प्राइस ऑफ द चेयर? चेयर का परचेज प्राइस क्या होगा? ठीक है, चलिए अब देखिए क्या हो रहा है। लॉस परसेंट दिया हुआ है 5% का, ज्यादा हो रहा है। कब? बाई सेलिंग एन अ चेयर फॉर ₹30 इंस्टीड ऑफ ₹40। ठीक है, 40 में बेचा जा रहा था, फिर उसको क्या किया जा रहा है? 30 में बेचा जा रहा है। तो इस केस में कितना का डिफरेंस हो जाएगा? 10 रुपीज का डिफरेंस हो जाएगा। और ये 10 किसके इक्वल हो जाएगा? 5% के इक्वल हो जाएगा। तो 5% इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 10। तो 1% कितना हो जाएगा? 10/5, 5 2 जा कितना हो जाएगा? 10। तो 100% कितना हो जाएगा? 100% हमारा हो जाएगा 2 इंटू 100, दैट इज इक्वल्स टू 200। 200 रुपीज आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्लियर हो गया आपको ये क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए। 28 क्वेश्चन क्या कह रहा है? मोहन बाइज 2 टेबल्स। ठीक है, मोहन क्या कर रहा है? 2 टेबल बाई कर रहा है फॉर ₹160 ईच। ठीक है, मोहन 2 टेबल को बाई कर रहा है, परचेज कर रहा है, और ईच का कितना दिया हुआ है? 160 रुपीज दिया हुआ है प्राइस, कॉस्ट प्राइस हम जिसको बोल सकते हैं। फिर आगे क्या बोला जा रहा है? ही सेल्स फर्स्ट टेबल एट द प्रॉफिट ऑफ 20%। पहले वाले टेबल को 20% के प्रॉफिट पे वो क्या करता है? सेल करता है। एंड देन सेकेंड टेबल एट द लॉस ऑफ 10%, और सेकेंड टेबल को वो 10% के लॉस पे सेल करता है। तो व्हाट इज हिज प्रॉफिट और लॉस परसेंट? यहां पे आपको बताना है प्रॉफिट परसेंट हो रहा है या लॉस परसेंट हो रहा है। इन होल बिजनेस, होल बिजनेस में उसको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस परसेंट हो रहा है, वो हमें यहां पे फाइंड करना है। चलिए इसको देखिए, हम शॉर्टकट तरीके से भी बताएंगे और आपको मेथड से भी हम बताएंगे। देखिए शॉर्टकट वाला तरीका आपका क्या होगा, थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, ये मैंने शॉर्टकट का जो चार्ट है वो यहाँ पे ऐड कर दिया हूँ, आप जाकर वहाँ पे देख सकते हैं। ये सारे कॉन्सेप्ट्स दिए हुए हैं, देखिए समझिएगा। हाँ ये वाला,
इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच ऑफ टू आर्टिकल इज सेम, ठीक है, जब सेलिंग प्राइस क्या हो, सेम हो, ठीक, एंड वन, पिछले जो क्वेश्चन हमने रीड किया वहां पे सेलिंग प्राइस ईच का क्या था, सेम था, ठीक है। अच्छा, सेलिंग प्राइस ऑफ ईच टू आर्टिकल इज सेम, वन से मिनट, वहां पे कॉस्ट प्राइस आपका सेम है ना, देखिए आइए क्वेश्चन में देखिए, हाँ, मोहन बाइज 2 टेबल फॉर ₹160 ईच, ठीक ना, तो यहां पे कॉस्ट प्राइस सेम है, तो कॉस्ट प्राइस जब सेम होगा उसके लिए देखिए कौन सा हम यूज करेंगे, उसके लिए हम यूज करेंगे ये वाला, देखिए, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल इज सेम, 2 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस क्या है, सेम है, एंड वन इज सोल्ड एट X% प्रॉफिट और दूसरे को Y% हम लॉस पे सोल्ड कर रहे हैं, तो उस केस में प्रॉफिट परसेंट या फिर लॉस परसेंट जब निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, X - Y/2। चलिए आइए देखिए, देखते हैं क्वेश्चन को, हाँ देखिए, X - Y/2 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, तो आप क्या करेंगे हम लोग, इनिशियली मोहन बाइज 2 टेबल ₹160, पहले उसको 20% के प्रॉफिट पे बेचा जा रहा है और फिर उसको 10% के लॉस पे बेचा जा रहा है, तो X हमारा ये हो जाएगा 20% और Y हो जाएगा हमारा 10%, यानी 20 - 10 हम करेंगे और बाई क्या करेंगे, 2 करेंगे, ठीक है। तो 10 बाई कितना बचेगा, 2, ठीक है, और 2 से कट करेंगे, 2 से कितना बार में, 5 बार में, तो 5% का प्रॉफिट होगा। ऑप्शन नंबर आप सी में जाकर चेक कर सकते हैं, 5% का प्रॉफिट होगा। अगर ये निगेटिव आता तो लॉस होता, ये वैल्यू क्या आ रहा है आपका, प्रॉफिट, ये पॉजिटिव आ रहा है, तो पॉजिटिव आ रहा है तो उस केस में प्रॉफिट होगा, और लॉस वाला तो कोई केस ही नहीं है। देखिए सेकेंडों में ये क्वेश्चन आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। लेकिन मैं इस क्वेश्चन को मेथड से भी बताता हूं, देखिए मेथड से आपका कितना टाइम कंज्यूम होता है उसको भी देख लेते हैं। यहां देखिए एकदम सेकंड में चेक कर लिया हमने, मोहन बाई 2 टेबल्स फॉर ₹160 ईच, तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, टोटल सीपी आपका जो है 160 ईच का है, तो दो टेबल है ना, 2 टेबल यहां पे है, तो 2 इंटू कितना कर देंगे 160, कितना आ जाएगा 16 2 30, 320 रुपीज आ गया टोटल सीपी, ठीक है। चलिए टोटल एसपी निकालने से पहले थोड़ा सा आप देखिए यहां पे क्या हो रहा है, टोटल एसपी मैं निकाल देता हूं यहां पे, देखिए टोटल एसपी, पहले उसको 20% का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब कॉस्ट प्राइस कितना था 160, तो 160 और 20% का प्रॉफिट का मतलब कितना 120/100, यही ना, कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाई 100, ठीक है। और सेकेंड टेबल को वो 10% के लॉस पे बेच रहा है, दैट मीन्स प्लस 160 इंटू 10% के लॉस पे, मतलब 90 बाई क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, 0 से 0 कट हो जाएगा यहां पे, ठीक, यहां पे भी देखिए ये 2 0 से 2 0 कट हो गया, तो आपका कितना बचा यहां पे 16 इंटू 12, ठीक है, और प्लस 16 इंटू कितना 9, अब देखिए 16 हम कॉमन ले लेते हैं, 12 प्लस क्या बचेगा 9, और 16 इंटू कितना 12 प्लस 9 करेंगे कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, और 21 को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं किससे 16 से, तो देखिए 16 1 जा 16, 16 का 6 हो जाएगा, कैरी 1 ले लेंगे हम लोग, ठीक है, फिर 16 2 जा 32 1 33, यानी 336 रुपीज, ठीक है, ये आपका आ गया टोटल सेलिंग प्राइस, ठीक। आप देख सकते हैं कौन ज्यादा है, कॉस्ट प्राइस ज्यादा है कि सेलिंग प्राइस ज्यादा है, ऑब्वियसली सेलिंग प्राइस यहां पे ज्यादा है, तो सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा तो क्या होगा, जब आपका
एसपी ग्रेटर होगा किससे, सीपी से, तो उस केस में क्या होगा, प्रॉफिट होगा, और जब प्रॉफिट होगा तो हम प्रॉफिट परसेंट फाइंड करेंगे। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंट फाइंड कर लेते हैं हम लोग। देखिए प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल्स टू प्रॉफिट बाई सीपी इंटू 100। ठीक है, तो आपका देखिए इसको सब्ट्रैक्ट करिए आप, एसपी में से सीपी को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 336 है और माइनस 320 करेंगे, कितना बचेगा, 16 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है ना। चलिए, और सीपी कितना है, 320 रुपीज है, 320 इंटू 100। ठीक है, 0 से 0 कट कर देते हैं, 16 से कितना बार में, 2 बार में 32, और 2 से 10 को 5 बार में कट करेंगे, कितना आ जाएगा, 5% का प्रॉफिट आ जाएगा। तो गाइज आप देख सकते हैं कितना टाइम यहाँ पे कंज्यूम हुआ, और यहाँ पे इस क्वेश्चन को बनाने के लिए बस मैं यूज करूंगा x माइनस वाई बाई 2। अब ये x क्या है, इनिशियली 20% का प्रॉफिट है, और y क्या है, यहाँ पे 10% का लॉस है। बस पुट कर देना है, सेकेंडों में आपका आंसर आ जाता है। तो देख सकते हैं आप कितना, मतलब सेम क्वेश्चन को हम दो अलग अलग मेथड से बनाए, एक शॉर्टकट है, ये हमारा मेथड है, तो यहाँ पे काफ़ी टाइम कंज्यूम होता है। तो ऐसे ही हमें टाइम बचाना है और उस टाइम को कहीं ना कहीं यूटिलाइज करना है, अदर सेक्शंस में आपको यूज कर लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, कह रहा है मोहन सेल्स 2 आइटम फॉर ₹720 ईच। ठीक है, मोहन सेल कर रहा है 2 आइटम को, ईच का प्राइस जो है वो 720 है। ठीक है, 720 रुपीज के प्राइस पे वो सेल करता है। आगे सेलिंग प्राइस ईच का ये हो गया। ही मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 20%, उसको 20% का प्रॉफिट होता है, किस पे भाई, फर्स्ट आइटम पे, एंड लॉस ऑफ 10% ऑन द सेकेंड आइटम, सेकेंड आइटम पे उसको 10% का लॉस होता है। सो टेल हाउ मच परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ही मेड इन दिस इंटायर बिजनेस। इंटायर बिजनेस में उसको कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, यहां पे क्लियर ही दे दिया गया है ये चीज कि उसको प्रॉफिट हो रहा है, कितने परसेंट का हो रहा है वही हमें यहां पे फाइंड करना है। अब देखिए इसके लिए हम कौन सा शॉर्टकट यूज करेंगे, देखिए समझिएगा। देखिए इसके लिए हम लोग ये वाला यूज करेंगे। ठीक है, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच ऑफ द 2 आर्टिकल इज सेम, क्वेश्चन में भी वही बोला जा रहा है, सेलिंग प्राइस जो है वो सेम है। ठीक है, एक को क्या किया जा रहा है, X% के प्रॉफिट पे बेचा जा रहा है, और दूसरे को जो है वो Y% के लॉस पे बेचा जा रहा है। तो प्रॉफिट या लॉस परसेंट निकालने के लिए आप क्या करिएगा, x माइनस वाई माइनस 2xy बाई 200 प्लस x माइनस वाई। बाकी आप मेथड से भी बना सकते हैं, मेथड भी मैंने आपको समझा दिया है, और ये हमारा शॉर्टकट तरीका है। क्या करेंगे, x माइनस वाई माइनस 2xy बाई 200 प्लस x माइनस वाई। चलिए करते हैं हम लोग। x माइनस वाई माइनस 2xy बाई 200 प्लस x माइनस वाई। ठीक है, अब ये x और y का क्या है कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। x आपका ये 20% का प्रॉफिट जो यहाँ पे इनिशियली बोल रहा है, ये x% हो जाएगा। ठीक है, x ये हो गया, और ये लॉस ऑफ 10% जो है ये आपका y हो जाएगा। ठीक है, तो जब x और y हमें पता है तो यहाँ पे पुट कर देंगे। x क्या है यहाँ 20 माइनस y क्या है 10, 20 माइनस 10 माइनस 2xy, 2 इंटू 20 इंटू 10 बाई 200 प्लस 20 माइनस 10,
20 माइनस 10 करिएगा, 10 आ जाएगा, माइनस x माइनस वाई, 1 मिनट। Mohan sells 2 items for rupees 720 each. He made a profit of itna on first items, loss of second item. So tell much how much percent of profit made on this item. X minus y minus 2xy by 200 plus x minus y. ठीक है, 20 minus 10 minus 2xy. ठीक है, चलिए अच्छा ये वाला देखते हैं हम लोग। ये वाला क्या है? इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच ऑफ द टू आइटम इज सेम, वन आइटम इज सोल्ड एट द प्रॉफिट ऑफ x% and other at the loss of x%, then there is always a loss in each these cases. So what is the loss percent? Loss percent निकालने के लिए, अच्छा यहाँ पे तो loss percent निकालना है, और हमारे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? यहाँ पे हमारा क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो प्रॉफिट परसेंट निकालना है। हाँ देखिए यहाँ पे क्या निकालना है आपको? सेलिंग प्राइस सेम दिया हुआ है ईच का। ही मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन फर्स्ट आइटम और लॉस ऑफ 10% ऑन द सेकेंड आइटम। सो टेल हाउ मच परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट? प्रॉफिट परसेंट ही निकालना है हमको, तो वो तो यूज होगा नहीं, हमारा यही यूज होगा। यहाँ पे मे बी प्लस माइनस का कुछ ना कुछ गड़बड़ है जिसके कारण यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है। अच्छा इसको हम प्लस लेके देखते हैं। यहाँ पे देखिए प्लस 2xy, क्योंकि देखिए ये नेगेटिव वैल्यू आ जाएगा, तो नेगेटिव तो हमारा कभी भी प्रॉफिट नहीं होगा। यहाँ पे फॉर्मूला ये होना चाहिए था x माइनस वाई प्लस 2xy, है ना। प्लस करते हैं, 10 प्लस कर देंगे हम कितना, तो यहाँ मल्टीप्लाई करिए, 2 2 ज़ा 4 और कितना 0, 2 0। चलिए नीचे सॉल्व करते हैं, 200 और 20 में से 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस 10 हो जाएगा। ठीक, अब इसको ऐड करिएगा तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 500। ठीक है, सॉरी 500 नहीं, ये आ जाएगा आपका कितना? 410, 410। और बाई कितना आ जाएगा यहाँ पे? ये आ जाएगा आपका 210। ठीक है, ये आ गया। अब ये कट होगा, 0 से 0 कट हो जाएगा, 0 से 0 कट कर दिया हमने, कितना बच गया? 41/21। चलिए ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है। ठीक है, इसके लिए हम लोग शॉर्टकट देख लेंगे। शॉर्टकट्स हमको लगता है कहीं ना कहीं वो साइन का एरर है, साइन के कारण ही गड़बड़ हो रहा है। इसको मेथड से देखिए, आइए इसके लिए शॉर्टकट्स मैं बता दूंगा नेक्स्ट सेशन में, वो साइन का ही एरर है। देखिए क्या हो रहा है, मोहन सेल कर रहा है 2 आइटम को 720 ईच में, तो टोटल एसपी कितना हो जाएगा? टोटल एसपी जो है हमारा, टोटल एसपी हो जाएगा 2 × 720, मल्टीप्लाई करेंगे ये 0 4, 7 2 ज़ा कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा, 7 2 ज़ा 14 हो जाएगा, तो ₹111440 हो गया। ठीक है, अब देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, ही मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 20%, तो ही मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन फर्स्ट आइटम, फर्स्ट आइटम के ऊपर उसको 20% का प्रॉफिट हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट आइटम के लिए सीपी कितना हो जाएगा? सीपी हो जाएगा फर्स्ट आइटम के लिए 720 × 100 बाई कितना परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है? 120% का ना, तो 100/120, 0 से 0 कट कर देंगे, 12 से कितना बार में? 6 बार में, और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, कितना आ जाएगा? 600 आ जाएगा। तो फर्स्ट वाला केस हमारा सीपी निकल गया। यहाँ पे CP1 निकाल लिया हमने, अब CP2 निकाल लेंगे, फिर उसको 10% का क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। तो 720 में 10% का लॉस मतलब 100 बाई कितना? 90, 0 से 0 को कट करेंगे, 9 से 72 कितना बार में है? 9 8 जा 72, है ना, और 8 से 100 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा हमारा 800। तो टोटल सीपी कितना हो जाएगा?
टोटल सीपी हमारा हो जाएगा, टोटल सीपी हो जाएगा 800, ठीक है, टोटल सीपी हमारा 800 हो जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पे कौन ज़्यादा है, एसपी ज़्यादा है किससे, सीपी से, तो एसपी ज़्यादा है सीपी से, तो क्या होगा, प्रॉफिट परसेंट होगा, तो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, प्रॉफिट बाई सीपी इंटू 100, ठीक ना। तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है, तो देखिए आपका एसपी कितना है 1440 है और सीपी कितना है 800 है, सब्ट्रैक्ट करेंगे 14 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा, 6 बचेगा, तो 640, प्रॉफिट 640 बाई सीपी कितना है 800 है इनटू 100, 0 से 0 दोनों कट हो गया, 8 से कितना बार में कट करें, 8 8 जा 64, तो कितना आ गया 80%, 80%। तो यहां पे देखिए ऑप्शन ही क्या था, ऑप्शन ही मिस्टेक था, आंसर हो जाएगा आपका 80%। तो गाइज होप आपको ये आज का सेशन काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी तरह हमारे आने वाले सेशंस को आप इंजॉय करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो आप हमसे जुड़िए। जूरीज पाथवे के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, उस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, और जो क्लैट, CUET, AILET के एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए ये सेशन काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो थैंक यू वेरी मच। इसी तरह हम एंड करते हैं अपने सेशन को।